उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस वाले आपस में ही भिड़ गए, जिसपे एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उस पुलिस वाले को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मामले की जांच पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं, जबकि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। वर्दी हुई दागदार, सिपाही पर चाकू से हमला, साथ ही सिपाही निकला आरोपी। क्या कोई पुलिस वाला अपने ही साथी पर हमला कर सकता है? सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। वो भी वर्दी पहनकर अपराध को अंजाम दिया गया है। वारदात कासगंज फायर स्टेशन पर घटी है, जहां तैनात सिपाही गुरुदयाल पर इसके साथी सिपाही मंशाराम ने चाकू से वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। गुरुदयाल पर हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिले के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुरुदयाल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इसकी गंभीर हालत को देखते हुए इसे इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। तो वहीं मंशाराम को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। मुझे उसने मारा, देख तो देखो मारा, हम विकलांग आदमी चाकू मारने में आप पकड़ सकते हैं। आप आरोप लगाया कि शराब पी के बैठे थे, आपका चाकू मार दिया। उसकी मतलब पढ़ लिख दी करना, ड्यूटी 12 बजे हालत नहीं आया, कल वापसी छुट्टी थी। आरोपी मंशराम का कहना है कि वो निर्दोष है। मंशराम उल्टे गुरुदयाल पर ही आरोप लगा रहा है कि छुट्टी के बाद भी वो ड्यूटी पर देरी से आया था, और जब उससे सवाल किया गया तो गुरुदयाल ने इस पर हमला कर दिया और बचाव में इसने भी गुरुदयाल पर हमला किया, जिससे वो जख्मी हो गया। जिसको चोट आई है वो अवकाश से बिलम से आया था। उसका जो जीडी पे मुंशी सिपाही है, उससे किसी बात पे विवाद हुई और उसने इसको चाकू मार दिया, जिसमें इसको भेजा जा रहा है, आगरा रिफ़र किया गया है। और जो दोषी सिपाही है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके विरुद्ध धारा 307 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसको निलंबित करके उस पर विभागीय कार्रवाई की गई। वर्दी में अपने ही साथी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी मंशाराम पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, इसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन इस वारदात से एक बात तो साफ हो जाती है कि किस तरह से मामूली विवाद में भी पुलिस वाले अपराध करने से पीछे नहीं हटते, जिससे कि वर्दी दागदार हो जाती है। फहीम अख्तर, भास्कर न्यूज, कासगंज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला का भांडाफोड़ हुआ है। इलाके के लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उस महिला और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में एक बेहद शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां की एक महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। मोहल्ले वालों का आरोप है कि यह महिला अपने घर से ही जिस्म फरोशी का कारोबार चलाती थी, जिसके चलते मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा था। इतना ही नहीं, जब इस महिला के काम में रुकावट डाली जाती तो ये मोहल्ले के लोगों से ही भिड़ पड़ती थी। औरत इतना गंदगी फैलाए मोहल्ले में, इतनी गाली गलौज, इतना सबको परेशान करती हैं कि लगता है इनके पीछे हम मोहल्ला छोड़ के। आए दिन औरतें आदमी आते हैं, पूरा बिल्कुल गंदगी फैला। अरे ये रहने की बस्ती है कि ये कोई इतनी गंदगी फैलाने की जगह है? इतनी गंदी गंदी गाली, कभी जाओ रात बिरात किसी की तबीयत खराब है तो ऊपर से पत्थर फेंक के मार दे। व्यापार जी हम सामने बैठ के देखा करते हैं, और मैं यहाँ बैठा रहता हूँ तो इसलिए मुझको गाली देती कि ये लोग यहाँ न रहे तो मेरा व्यापार सुचारू रूप से चले। मोहल्ले वालों को जब लगने लगा कि अब पानी सर के ऊपर हो चुका है तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जब पुलिस गीता के घर पहुंची तब तो इसने आसमान सर पर उठा लिया और पुलिस के सामने ही आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। रोज के रोज ये लोग बलात्कार करने के लिए दौड़ते, मेरे घर में ईंटा पत्थर चलाते। मेरे नाम अगर पट्टा वालों को जेल नहीं भेजा तो आप हत्या। आखिर में किसी तरह पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, तो वहीं पकड़ा गया एक शख्स खुद को बेगुनाह बता रहा है। कितने दिन से यहाँ आ रहे हो? पहली बार आया हूँ सर। पहली बार ही पकड़ गए? मोबाइल दे पकड़ के आ गए सर, ईंटा पत्थर करने लगे वो लोग।
वहीं रह गए। मोबाइल देने आए थे? जी सर। मोबाइल बनाते हो क्या जी, तुम? नहीं। हाँ। इनका मोबाइल रह गया था रास्ते में। हाँ। जहाँ कार्यक्रम हो रहा था उनका मोबाइल देने के लिए। कल भी आए थे? नहीं सर। अरे आ कैसे नहीं? जी सर, बिल्कुल नहीं। आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रिहायशी इलाकों में इस तरह की घटना पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा करती है। देवेंद्र कुमार वर्मा, भास्कर न्यूज, फतेहपुर। पंजाब के जालंधर में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को आतंकवादी बताता था, लोगों को डराता था, धमकाता था और उनसे मोटी वसूली करता था। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स जितना शरीफ दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा शातिर है। इस शख्स पर आरोप है कि इसने एक्सपोर्टर को फोन कर उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इस शख्स ने व्यापारी को धमकी दी कि अगर उसे पैसा नहीं दिया गया तो उसकी बेटी को अगवा कर लेगा। इतना ही नहीं, इस शख्स ने खुद को बब्बर खालसा आतंकी संगठन का आतंकी भी बताया। कल एसआई जगदीश कुमार पुलिस पार्टी ने प्रताप चौक मौजूद ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਖੜਕੂ ਆ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, नहीं तो ਅਸੀਂ तेरी लड़की ਨੂੰ चुक के ले जाएंगे ਜਿਹੜੀ पढ़ती है। इस धमकी भरे फोन के बाद घबराए व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और व्यापारी को उसकी बताई गई जगह पर पैसा लेकर जाने को कहा, जिसके बाद पहले से तैयार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सुरजीत नाम का आरोपी सेल्स टैक्स विभाग में कर्मचारी था, जिसे रिश्वत लेने के चलते सस्पेंड भी किया गया था। आतंकी बनकर लोगों को धमकाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन पुलिस को इस बात की जांच करनी होगी कि कहीं ये शख्स वास्तव में किसी आतंकी संगठन से रिश्ते तो नहीं रखता। राजीव वाघवा, भास्कर न्यूज, जालंधर। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।